नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू और हम छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में सबसे पहले शुरुआत करेंगे बिलासपुर की बड़ी खबर के साथ, जहां नशे के सौदागरों पर शिकंजा कसा गया। नशे के सौदागरों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है। 70 कार्टन नशीली सिरप बरामद की गई है। नशीली सिरप के साथ ही 4 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए। जांजगीर के 3 और बिलासपुर के 1 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। जब्त सिरप की कीमत 15 लाख रुपए बताई गई है। सिविल लाइन पुलिस ने कार्रवाई की है। तो नशे के सौदागरों के खिलाफ शिकंजा कसा गया। जांजगीर के 3 और बिलासपुर के 1 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। जब्त सिरप की कीमत 15 लाख रुपए। सिविल लाइन पुलिस ने कार्रवाई की है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बिलासपुर से। नशे के सौदागरों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, 70 कार्टन नशीली सिरप बरामद हुई है। युक्त कोरेक्स सिरप के विरुद्ध अभी तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है। इसमें लगभग 8,400 नग बॉटल्स जब्ती किए गए हैं, जिनकी बाजार की कीमत 15 लाख से अधिक की वैल्यूएशन है। इसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जो 3 मुख्य आरोपी हैं सभी जांजगीर जिले के रहने वाले हैं और 1 आरोपी इसमें बिलासपुर का है, जो कि ट्रांसपोर्टिंग का काम करता था। इसमें बेसिकली ये लोग उत्तराखंड से बड़ी संख्या में कोडीन युक्त ये जो कफ सिरप है इसको बुलवा रहे थे और इसको नशे के रूप में अलग अलग स्थानों पर इसकी बिक्री कर रहे थे। इसकी सूचना सिविल टीम के आरक्षकों को प्राप्त हुई और इस पर कुछ दिन से वर्किंग चल रही थी और जब बड़ी संख्या आने की सूचना प्राप्त हुई तब इसमें रेड करके कार्रवाई की गई। तो देखिए, बड़ी तादाद में सिरप जब्त की गई है। 15 लाख रुपए कीमत बताई जा रही है और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विनोद जुड़ गए हैं। विनोद, 15 लाख की सिरप जब्त की गई है, पूरी जानकारी दें, कैसे ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया? देखिए रेनू, अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है अगर बात करें नशे के सौदागरों के खिलाफ। और जैसा कि पुलिस को लगातार इस बारे में जानकारी मिल रही थी कि काफ़ी बड़े पैमाने पर जो नशीली सिरप हैं उनको लाया जा रहा है बिलासपुर में और कहीं ना कहीं खपाया जा रहा है, और उस लिहाज से पुलिस उस सूचना के आधार पर लगातार कोशिश कर रही थी कि उन सौदागरों को पकड़ा जाए। और महाराणा प्रताप चौक में व्यापार विहार रोड कहलाता है, वहाँ पर जब ये सौदागर एक उसमें सौदेबाजी कर रहा था, उस दौरान जो है पुलिस की टीम ने घेराबंदी करके उसे पकड़ा। और इनमें जो आरोपी बनाए गए हैं, 2 तो सौदागर हैं जो बाहर से लाने का काम करते थे, एक ट्रांसपोर्टर भी शामिल है जो बड़े पैमाने पर इन दवाइयों का ट्रांसपोर्टिंग करता था, बाहर से लाया जाता था। चेन्नई के अलावा उत्तराखंड से भी दवा तस्करों के तार जो है वो जुड़े हुए हैं जो बाहर से दवाइयाँ मंगा रहे थे। और इसके अलावा एक बाइक भी जो है वो बरामद की है पुलिस ने, और इस बाइक का इस्तेमाल, नई बाइक थी ये, इसका इस्तेमाल आमतौर पर दवाई को खपाने के लिए लोग कर रहे थे, जो नशीली सिरप है उसको खपाने का काम कर रहे थे। तो ये बड़ी कामयाबी जो है पुलिस को मिली है। 8400 नग के आसपास जो है ये कफ सिरप बरामद की गई है, जिनकी बाजार मूल्य लगभग 15 लाख रुपए बताया जा रहा है। और जैसा बताया जाता है कि आमतौर पर 150 रुपए में ये दवा मिलती है, लेकिन अगर वैसे बात करें व्यापार के लिहाज से, नशीले दवा के व्यापार के लिहाज से, तो ये 250 से 300 रुपए में बिकता है। यानी काफी बड़े रैकेट को पुलिस ने पर्दाफाश किया है, बड़ी कार्यवाही की है और अभी इनसे पूछताछ की जा रही है कि अब से सिलसिला जारी था, क्योंकि जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और दुर्ग से खबर है, जहां सट्टेबाजों के खिलाफ पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। छावनी क्षेत्र के अलग अलग स्थानों पर पुलिस की रेड पड़ी। पुलिस ने 6 सटोरियों को गिरफ्तार कर लिया है। सटोरियों से 31,000 रुपए और लाखों की सट्टा पट्टी बरामद की गई है। छावनी पुलिस ने कार्रवाई की है। तो खबर दुर्ग से है, जहां सट्टेबाजों के खिलाफ पुलिस का शिकंजा, बड़ा एक्शन लिया गया। छावनी क्षेत्र के अलग अलग स्थानों पर पुलिस की रेड पड़ी और पुलिस ने 6 सटोरियों को गिरफ्तार कर लिया है। सटोरियों से 31,000 रुपए और लाखों की सट्टा पट्टी बरामद की गई है। छावनी पुलिस ने कार्रवाई की है। दिलीप कुमार, तू बता। परमजीत सिंह। हाँ? परमजीत सिंह। आसिफ सर। आसिफ, किसका है काम ये पूरा? ये तो हम लोग उधर कैसे मालूम? मैं जो तो दुर्ग भिलाई में ऑनलाइन सट्टे का कारोबार दुबई से ऑपरेट किया जा रहा है। महादेव ऐप के जरिए सौरभ चंद्राकर, रवि उत्पल, राजगुप्ता और नीतीश दीवान दुबई में बैठकर 100 करोड़ रुपए से अधिक के इस काले कारोबार को संचालित कर रहे हैं, जिनकी धरपकड़ की कवायद की जा रही है। दुर्ग जिले के हजारों युवा ऑनलाइन गेम्स और सट्टे के अवैध कारोबार के दलदल में फंसे हैं, जो किसी न किसी माध्यम से
ऑनलाइन सट्टा और गेम्स में शामिल हैं। भगवान भोलेनाथ के नाम पर बना महादेव ऐप सट्टेबाजों के सिर चढ़कर बोल रहा है, जिस पर लगाम लगाने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में ऑनलाइन सट्टे के 18 ठिकानों को ध्वस्त किया गया। 134 से अधिक लोगों की गिरफ्तारियां हुई। देश भर में संचालित नेटवर्क को ध्वस्त करने की दिशा में काम चल रहा है। दूध भिलाई से करीब 1000 लोग इसमें लग गए थे, जिनके परिवार वाले भी परेशान हो रहे थे। हमने जब लगातार कार्रवाई की तो ये ज़्यादातर लोग जो है काम छोड़ के वापस आ गए, मुख्य धारा में जुड़ गए, अपने बाकी काम में लग गए। जो ब्रांच के मालिक थे जो कि प्रॉफिट कमा रहे थे, उनके ऊपर हमने लगातार कार्रवाई की 420 में, आईपीसी में, और उसमें ज़्यादातर लोग जेल चले गए। जो बिल्कुल बड़े वाले लोग थे जिनके खिलाफ जो बाहर रह के इसको रेगुलेट कर रहे हैं, उनके खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी जो है कार्रवाई कर रहा है। हम भी लुकआउट सर्कुलर उनके लिए जारी किया गया है। जो उनके बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं जिसके थ्रू पैसा देश से बाहर भेजा गया है, उसमें भी पुलिस जो है नज़र बनाई हुई है। मेरी क्षेत्र का एक छोटा सा बच्चा एक दिन घर से गायब हो गया, पूरे दुनिया खोज डाले नहीं मिला। लास्ट में पता चला कि वो एक स्कूल के किनारे में एक छोटी सी जगह था, टॉयलेट टूटा हुआ, उसके अंदर रात भर था, क्योंकि उसने गेम में चैलेंज किया था कि मैं रात भर अकेले रह सकता हूँ। और आप सोचो कितना छोटा सा बच्चा जो क्लास 5-6 में पढ़ता होगा, और वो बच्चा अगर ऐसा हरकत कर सकता है गेम से, तो कितना ज़्यादा प्रभाव समाज में पड़ रहा है। और इसको रोकना बहुत जरूरी है, पर ये प्रशासन और इससे नहीं रुकेगा जब तक सामाजिक चेतना नहीं आएगी। और अंबिकापुर से खबर है, जहां जोरी गांव में पागल कुत्ते का आतंक देखने को मिला। मासूम बच्चे सहित 9 लोगों को कुत्ते ने काटा है। जहां पागल कुत्ते के आतंक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। जानवरों को भी काट रहा पागल कुत्ता। घायलों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज जारी है। एक महिला को अंबिकापुर रेफर किया गया, मेडिकल कॉलेज अस्पताल किया गया रेफर। धौरपुर थाना क्षेत्र के जोरी गांव का ये पूरा मामला सामने आया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं अंबिकापुर से, जहां पर जोरी गांव में पागल कुत्ते का आतंक देखने को मिल रहा है। मासूम बच्चे सहित 9 लोगों को काटा। पागल कुत्ते के आतंक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। जानवरों को भी पागल कुत्ता काट रहा है। घायलों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज जारी है। एक महिला को अंबिकापुर रेफर किया गया, हालत काफी नाजुक है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया। धौरपुर थाना क्षेत्र के जोरी गांव का ये पूरा मामला, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं अंबिकापुर से। तो एक महिला को अंबिकापुर रेफर किया गया है, बड़ी खबर। और श्रवण महंत जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। श्रवण, पागल कुत्ते का आतंक जारी है, कई लोगों को इसने निशाना भी बनाया, कई लोगों को काट चुका है, यहां तक कि एक महिला को रेफर भी किया गया गंभीर हालत में। श्रवण, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी, जानकारी दें। पागल कुत्ते का आतंक पूरे इलाके में फैला हुआ है, कई लोगों को इसने निशाना भी बनाया है। जी, ग्राम पंचायत जोरी का मामला है। यहाँ पर अचानक एक पागल कुत्ता आक्रामक हो गया और कई लोगों को काटा। मासूम 1.5 साल के मासूम बच्चे सहित बुजुर्ग तक को काटा है। और स्थिति ये होगी कि पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल था, पूरे गांव में भागदड़ मच चुका था। वो जो पागल कुत्ता था वो जानवर को भी काट रहा था। तो कुल मिलाकर 9 लोगों को काटा है, जिन्हें इलाज के लिए धौरपुर समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया था। और सबसे विडंबना की बात यह थी कि कुछ ऐसे गंभीर मरीज थे जिनको अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज भी रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि वहाँ रेबीज की दवाई की भी वहाँ पर उपलब्ध नहीं थी, इस वजह से रेफर किया गया था। तो ये तमाम जो चीजें हैं वो सामने निकल कर आई है। हालांकि अभी बताया जा रहा है कि उस कुत्ते को पकड़ लिया गया है किसी तरह से ग्रामीणों ने। और जी, शुक्रिया आपका श्रवण जानकारी के लिए। तो राजधानी में चैन स्नैचिंग गिरोह पर शिकंजा कसा गया। चैन स्नैचिंग गिरोह के 4 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया गया। चैन स्नैचिंग गिरोह ने 5 वारदातों को अंजाम दिया था। मॉर्निंग इवनिंग वॉक के दौरान वारदात को देते थे अंजाम। गिरोह ने कई महिलाओं को निशाना बनाया था। अवंती विहार, टैगोर नगर, मोहदापारा में वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी रायपुर के ही निवासी बताए गए हैं। आरोपियों के पास से सोने की चेन बरामद की गई है। लोग उसमें
सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तो भरत रघुवंशी को हम लोगों ने उठाया, उससे जब पूछताछ करना प्रारंभ किया तो शुरू में वो किसी भी घटना के बारे में मना कर रहा था। जब कड़ाई से पूछताछ किए तो उसने उस घटना को करना स्वीकार किया, बताया कि उसने अपने 4 अन्य साथियों के साथ मिलकर जो इस घटना। त्रिपुरा में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एक बार फिर से स्टार प्रचारक बनाया गया। 60 सीटों वाली विधानसभा के लिए 16 फरवरी को चुनाव होना है। कांग्रेस के स्टार प्रचारक की सूची में 40 नेताओं के नाम हैं, जिनमें मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और भूपेश बघेल जैसे नेताओं का नाम शामिल है। भूपेश बघेल की लोकप्रियता है। कांग्रेस आलाकमान लगातार उनको विभिन्न राज्यों में जिम्मेदारी दे रहा है। इसके पहले भी अनेक राज्यों में कहीं स्टार प्रचारक, कहीं सीनियर ऑब्जर्वर बनाए गए थे और उसका फ़ायदा भी कांग्रेस पार्टी को मिलता है। दरअसल जो भूपेश बघेल का छत्तीसगढ़ मॉडल है उसकी देश दुनिया में सराहना हो रही है और इसीलिए कांग्रेस का आलाकमान चाहता है कि भूपेश बघेल को स्टार प्रचारक के रूप में जनता के सामने। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के शुभकामना संदेश के साथ आज रायपुर में 3 दिवसीय युवा महोत्सव का आगाज हुआ। प्रदेश भर से आए युवा कलाकारों की 38 विधाओं का प्रदर्शन और प्रतियोगिताएं साइंस कॉलेज ग्राउंड में हो रही हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रेम साय सिंह टेकाम रहे तो वहीं युवा कल्याण और खेल मंत्री उमेश पटेल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम में राज्य भर से कलाकार पहुंचे जो अपनी कला का यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। आदिवासी संस्कृति की झलक और मांदर की धमक दिखाई दे रही है युवा महोत्सव में। इस वक्त साइंस कॉलेज ग्राउंड में मैं मौजूद हूं और यहाँ की तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से रंग बिरंगे परिधानों से सजे ये आदिवासी कलाकार आपको दिखाई देंगे, जो कि युवा महोत्सव के इस माहौल को और भी ज्यादा गुलजार कर रहे हैं, यहाँ की शोभा बढ़ा रहे हैं। और बेहद खूबसूरत रंग बिरंगे परिधान जो कि छत्तीसगढ़ की आदिवासी संस्कृति को बताते हैं। और आमतौर पर कर्मा नृत्य जो होता है सरगुजा का, उस सरगुजा संभाग के कर्मा नृत्य को ये प्रस्तुत करते हुए सरगुजा के आदिवासी कलाकार हैं, एक साथ कदम ताल मिलाते हुए आपको दिखाई देंगे। इनका नृत्य तो खूबसूरत है ही, साथ ही इस नृत्य में आपको एक अनुशासन भी देखने को मिलेगा जो कि आमतौर पर जनजातीय नृत्यों में देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ के लोक नृत्यों की जो छटा है वो एक तरह से इस पूरे परिसर में दिखाई दे रही है। सरगुजा, बस्तर, पूरे संभाग के जो आदिवासी कलाकार हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और इसी तरह से पूरे दिन तक जो पूरा माहौल रहेगा यहाँ का वो इसी तरह नृत्य, गीत और 38 विधाओं से सराबोर दिखाई देगा। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। युवा महोत्सव को लेकर पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने सरकार पर तंज कसा। ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि सरकार विकास का कोई काम नहीं कर रही, विकास के लिए पैसा नहीं, इसलिए लोगों को महोत्सव में डुबाकर लोगों की भावनाओं को कैश कर रही है। प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब है, बस्तर जल रहा है, युवाओं के पास रोजगार नहीं, लेकिन युवा महोत्सव करा रहे हैं, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी मानसिक रूप से दिवालियापन का शिकार हो गई है, तभी बीजेपी के नेता ऐसे बयान देते हैं। ये सरकार कोई डेवलपमेंट तो कर नहीं सकती, उसके लिए पैसे नहीं है और इसलिए लोगों को महोत्सव में डुबाकर और लोगों की भावनाओं को कैश करने का काम कर रहे हैं। डेवलपमेंट जो लोग चाहते हैं, ना सड़क है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, माफिया राज चल रहा है, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है, उससे इनको कोई मतलब नहीं है। उनको कि नए नए सीफूगे छोड़कर और पब्लिसिटी कर कर और वोट लेने की राजनीति कर रहे हैं और जनता 4 सालों में इसको समझ गई है, अब इनके भुलावे में नहीं आने वाली है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में मानसिक रूप से दिवालिया हो चुकी है, इसीलिए उन लोग कुछ भी बयानबाजी करते हैं। भाई, युवा महोत्सव से ही तो हमारे युवाओं का सर्वांगीण विकास होगा, आपको क्यों आपत्ति है? आप ऐसा कार्यक्रम नहीं करते थे, आप बनाते थे स्काई वॉक जिसमें कमीशन मिले। अब 14,000 करोड़ रुपए नए राजधानी में खर्चा करते थे ताकि आपको वहाँ कमीशन मिले। आप बनाते थे एक्सप्रेसवे जो बनता नहीं था, झसक जाता था। आपकी नियत थी कमीशन खोरी करने की, हमारी नियत है आम आदमी के, किसान के, युवा के, सबके सशक्तिकरण करने की। यही अंतर है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के व्यक्तित्व। तो वहीं सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि ऐसे बयान देने का मतलब है कि बीजेपी मानसिक रूप से दिवालियापन का शिकार हो गई है, तभी बीजेपी के नेता ऐसे बयान देते हैं।
तो वहीं छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। पुलिस पलाश चंदेल की तलाश में लगातार जुटी हुई है, लेकिन इस मामले ने अब सियासी रंग ले लिया है। मामले पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया है कि ये सरकार बिलो द बेल्ट वार कर रही है। उन्होंने कहा कि दम है बृजमोहन अग्रवाल और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के खिलाफ एफआईआर कराएं। उनके बच्चों के खिलाफ एफआईआर क्यों दर्ज करवा रहे हैं, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार भी किया है। कांग्रेस ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष अपने बेटे को बचा रहे हैं और बीजेपी के बड़े नेता अपराधी के पक्ष में बयानबाजी कर रहे हैं। किसी भी नेता ने पीड़िता के पक्ष में बयान नहीं दिया। खबर जगदलपुर से है, जहां पर शहर महिला कांग्रेस के अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा। कांग्रेस पार्टी पर लगाया उपेक्षा करने का आरोप। कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दिया। महिला प्रदेश अध्यक्ष फूलो देवी नेताम को भेजा इस्तीफा। 4 साल से शहर महिला कांग्रेस के अध्यक्ष थी कोमल झज्जर। और बिलासपुर से खबर है, जहां पर एबीवीपी के कार्यक्रम में कांग्रेस का हंगामा देखने को मिला है। स्कूल में कार्यक्रम कराने को लेकर विवाद हुआ। विधायक रश्मि सिंह की मौजूदगी में हंगामा हुआ। दोनों पक्षों के बीच हुई मारपीट। शिशु मंदिर में आयोजित था कार्यक्रम। एबीवीपी का जिला स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने किया थाने का घेराव। कार्रवाई की मांग की गई और कार्रवाई की मांग को लेकर नारेबाजी भी की गई। तखतपुर थाना क्षेत्र का मामला है। बिलासपुर एबीवीपी ने किया तखतपुर विधायक का पुतला दहन। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, पर अत्याचार नहीं। बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आम बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा और इस बजट को लेकर छत्तीसगढ़ के किसानों को काफी उम्मीदें हैं। अन्नदाता ने केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि बजट में भारतीय कृषि की दशा सुधारने के लिए कुल बजट का 50% राशि प्रावधान किए जाने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ में एथेनॉल प्लांट और फूड प्रोसेसिंग प्लांट पर्याप्त मात्रा में बनाने की अनुमति की मांग की है। उम्मीद तो है, तो इसीलिए हम आग्रह करते हैं हमारे देश के सर्वोच्च पदाधिकारियों से या प्रधानमंत्री जी से कि किसानों को भी जब बजट आता है या प्लानिंग कमीशन में बैठते हैं तो किसानों को भी वहाँ पे स्थान दिया जाए, ताकि वो अपने समर्थन मूल्य किसानों को जो वो आपका एमएसपी पे भी चर्चा हो, और जो रिबेट किसानों को मिलता है, जो छूट का प्रावधान है, सब्सिडी का प्रावधान है, उसमें भी किसानों से व्यू लिया जाए और किसानों को डायरेक्ट सब्सिडी दिया जाए। सरकार से हम किसानों का आग्रह है कि किसानों की बदहाली को दूर करने के लिए केंद्रीय बजट में एमएसपी की C2+50 के आधार पर कानूनी गारंटी दिया जाए, ताकि किसानों की समस्या दूर हो जाए। हम छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे देशवासियों, पूरे देश भर के किसानों की मांग है, और सिर्फ एक ही मांग है, वो है एमएसपी की कानूनी गारंटी, जिसमें धान, गेहूं, कपास, गन्ना के अलावा दूध, फल, सब्जी को भी शामिल किया जाए। और चलिए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। मनेन्द्रगढ़ के कांग्रेस नेताओं ने जेल में रखा निर्जला उपवास। चिरमिरी निगम कर्मियों के वेतन भुगतान की उठाई मांग। कर्मचारियों को 5 महीने से नहीं मिला वेतन। दुर्ग में धड़ल्ले से चल रहा ऑनलाइन गेम्स और सट्टे का कारोबार। सट्टे के धंधे में फंसे हजारों युवा। धमतरी के कर्णेश्वर धाम महानदी तट पर 5 से 9 फरवरी तक होगा विशाल मेले का आयोजन। मेले के आयोजन के लिए सफाई अभियान की शुरुआत। कोरबा में किशोरी से दुष्कर्म करने मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। मेले देखने गई थी किशोरी के साथ 2 युवकों ने किया था दुष्कर्म। कांकेर के बरदे भाटा में 4 महीने पहले हुई 4.5 लाख रुपए की चोरी में पुलिस के हाथ चढ़ा चूर। बिलासपुर में विधायक रश्मि सिंह की मौजूदगी में एबीवीपी के कार्यक्रम में कांग्रेस का हंगामा। स्कूल में कार्यक्रम कराने को लेकर विवाद। रायपुर में 3 दिवसीय युवा महोत्सव का रंगारंग आगाज। प्रदेश भर से आए कलाकारों का प्रदर्शन। रायपुर में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आगाज साइंस कॉलेज मैदान में आयोजन किया गया। रायपुर में युवा महोत्सव की शुरुआत पर विपक्ष ने कसा तंज। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बड़ा बयान। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।